सद्गुरुवे नमः। वंदं गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंजासु वचन रवि कर्णिका। भक्तों गणों को तथा देशवासियों को हार्दिक नमन। सत्संग युग में उपनिषद में शब्द आया है, श्रवण करें। ध्यानेन नित्यम श्रुतिवर्ण मुज्जतो योगिनो मनः। संयम आप्या आप्तुकुम निर्वाणम द्रव्य ज्ञानम क्रिया भ्रम। अर्थात इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी के चित्त का द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी भ्रम शीघ्र ही निवृत्ति हो जाता है। जो तीव्र ध्यान योग करता है उसके द्वारा चित्त का संयम हो जाता है और द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी जितना भी भ्रम है शीघ्र ही उसकी नष्ट हो जाती है ध्यान योग से। अतः चित्त की जब अस्थिरता हो जाती है और मन चंचलता का जो अपरोध हो जाता है मन की चंचलता में, तो द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी ज्ञान माने लौकिक ज्ञान उसके का जो भ्रम है, जो भी आसक्ति है, सब ध्यान योग से वह सब निष्क्रिय हो जाती है। इसलिए इस विषय से ऊपर उठने के लिए ध्यान योग अति अनिवार्य है। जब तक आप ध्यान योग की विधि नहीं जानेंगे तो फिर आप विषय के अंतर्गत में ही जो है उलझे रहेंगे। तो ध्यान जब आप जानेंगे कि यह सूरत जब आपका ज्योति मंडल में जाएंगे तो उस मंडल से और जब आगे बढ़ेंगे अनहद में जाएंगे स्वयं भू शब्द वहाँ उत्पन्न होगा। तो वहाँ जो है जितनी भी है मन से उपजा हुआ पाप संताप जितनी भी कार्य क्रियाकलाप है वहाँ सब उस छिन्न हो जाएगा। मन का पहुँच वहाँ तक है ही नहीं। इसलिए मन से क्या हुआ जो कुकर्म सुकर्म जो भी है वह सब वहाँ जल के राख हो जाएगा। एक मैं आपको लघु कथा बताना चाहता हूँ। एक बूढ़ी महिला की जो है सोने की ऊँटी बनाई थी बड़ा परिश्रम करके। उसके झोपड़ी में जिंदगी भर का वो पूंजी जमा करके सोने की ऊँटी बनाई थी। तो उसकी झोपड़ी में कहीं खो गई। उस झोपड़ी में अंधेरा था। अब कितना खोजे अंधेरा तो मिलवे न करे। तो महिला ने दिमाग लगाई, बूढ़ी महिला ने, कि कुछ दूरी पर रोड पर जो है
बिजली पोल में लाइट जल रहा था, तो वहीं जाके खोज रही थी, बड़ी देर से खोज रही थी। तो उधर से एक ज्ञानी आदमी आए कि क्या खोज रही? क्योंकि ऊँठी सोना का खो गया है, तो वही खोज रही हूँ। ज्ञानी ने पूछा, बहुत देर उसने भी जा खोजा उजा उसके साथ में, इसको मदद कर दें। तो बुढ़िया से वह पूछता है, अरे कब और कहाँ पर ऊँठी खोया था? तो बुढ़िया बोलती है कि हमारा ऊँठी तो वहाँ घर में खोया था, वो तो राते में, आज जो है 4-5 घंटा से मैं खोज रही हूँ। तो भड़कते हुए गानी ने कहा, अरे मूर्ख मैला, तुम खुद परेशान हो और हमको भी परेशान कर दिया। अरे जब ऊँठी वहाँ घर में प्रकाश नहीं है तो घर में जब खोया है तो यहाँ क्या खोज रही? क्योंकि वहाँ तो अंधकार है, इसीलिए हम सोचे यहाँ प्रकाश है, खोज लें। लेकिन अंधकार हो प्रकाश, उस खोया तो ऊँठी वहाँ है, अब तो यहाँ खोज रही है। मूर्ख मैला, बोल ले ली कहीं की, तुम खुद परेशान हुआ और हमको भी। तो वहाँ रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं, क्योंकि प्रकाश का वहाँ व्यवस्था करो, वहाँ ना खोजेगी। तो उसी प्रकार ध्यान योग से, तो ज्ञान योग से ध्यान करेंगे तभी नहीं यह जीव आत्मा को परम जो कि अंधकार में फंस गया, विषय में, माया के नगरी में जो विषय में जीव आत्मा जो लटक गया, जिसको तो आदत हो गया, जिसके कारण से परमात्मा का रास्ते ही भूल गया, अंधकार में रहने का था। अब इसका जो है चैन, सुख, शांति सब खो गया विषय में। तो ये अंधकार में यहाँ खो गया और यहाँ सुख खोज रहा है, वो बुढ़िए की भांति, मूर्ख कहीं का। सुख यहाँ कैसे मिलेगा? ऊँठी यहाँ सोने का कैसे मिलेगा अंधकार में? तो ये विषय में तुम सुंदर स्त्री में, सोना में, चांदी में, मकान में, दुकान में, जगह में, जमीन में, क्रोध में, मद में, लोग, ईर्षा, भय, काम वासना, इस सब में जो तू सुख खोज रहा है वो कैसे मिलेगा यार? तो जीवात्मा को तो चाहिए सुख और चैन, शांति। हाँ, तू परमात्मा में जगत था ना, वहां प्रकाश का पुंज है ये जीवात्मा। तो वहां जाने के लिए लाइट का, मतलब प्रकाश का व्यवस्था करना होगा। तो अंधकार कोठली में तो पहले तो 9 महीना तो लगातार अनादिकाल से तू 84 लाख जोनी में आए, मलमूत्र बीच के कुंड में, गर्भ योनि में, बच्चे दानी में, तुम्हारा जीवात्मा महारा। अंधकार में तो तू हो ही गया, प्रकाश है कहाँ? वही सदगुरु महाराज, संत महात्मा लोग अनादिकाल से बता रहे, रे विषय रूपी अंधकार में सुख कैसे मिलेगा रे? और जो भी तू छोटका बुद्धि से सुख खोजेगा वो तो दुख ही दुख का कारण है। सुख है कौन? भोजन करते हैं, बड़ा उस समय लगता है कि नहीं बड़ा आनंद मिलता है, अच्छा लगता है, लेकिन जब पेट भर जाता है तो और कीजिए तो अच्छा लगता है ना। सुंदर स्त्री है, जब तक ब्रिज है तब तक जो है थोड़ा आनंद की अनुभूति है, तब फिर जब ब्रिज शॉर्ट कर जाता है तो वह लगता है अच्छा, खत्म हो गया। बड़ी अनुराग है, बड़ी प्रेम है, वही वैराग्य में बदल जाएगा। मैं इस पर एक लघु कथा आपको बता देता हूँ, जरा सुन लीजिए। राजा भर्तृहरि को बड़ी अनुराग, बड़ा प्रेम, बहुत ज्यादा प्यार फुटकी रानी से। एक महात्मा जी ने बड़ी तपस्या कर रहे थे, तो महात्मा जी ने देवता खुश होकर के उनको जो है एक फल ला करके दिया कि महात्मा जी इसको खा लीजिए, शरीर आपका प्रबल हो जाएगा, बलिष्ठ हो जाएगा, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, आयुमान, दीर्घायुमान हो जाएंगे, स्वस्थवान हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे, तपस्या करने में, सत्संग भजन करने में आपको
कष्ट नहीं होगा। कहा ठीक है। महात्मा जी ने कहा दो अब क्या अभी सुख है। उनको अनुराग से बैराग हो गया था। अब जो है ना ईश्वर ये जर्जर शरीर को छोड़ने में ही अक्लमंदी है। उन्होंने आत्मज्ञान से विवेक से विचार किया, कहा कि ये राज का धर्मात्मा राजा है, बुद्धिमान भी है, न्याय प्रिय है। ये राजा जो स्वस्थवान दीर्घायुवान रहेगा तो अच्छा से काज करेगा। तो ये सोच करके दया को रखते हुए राजा भरथरी के पास आए कि राजा साहब इसको फल को खा लीजिए, अब स्वस्थवान और जवान और निरोगवान रहेंगे, दीर्घायुवान बने रहेंगे। आप हमारा राजा हैं राज का, इसीलिए इसको देवताओं ने हमको दिया था, हम आपको देते हैं। वो अच्छी बात है। बड़ी अभिवादन किया राजा साहब ने, फल ले लिया। महात्मा जी को खान पीन बढ़िया से दान दक्षिणा देकर विदा कर दिए। जब इनके मन में आया, मन तो बड़ा बेईमान होता है, वो बड़ी जो प्यार करता था भरथरी ने, वो अपनी रानी को दे दिया वो फल कि ढेर दिन सुंदर रहेगी, जवान रहेगी, तंदुरुस्त स्वस्थ रहेगी, निरोगवान आरोग्यवान रहेगा तो प्रेम पर लाभ करेंगे, अत्यंत आकर्षण रहेगा उनके शरीर में। कामी को, लोभी को धन प्रिय होता है और कामी को स्त्री प्रिय होता है। दुष्ट को नाश प्रिय होता है, चोर को अंधेरी रात प्रिय होता है, ठगों को मूर्ख प्रिय होता है और रोगियों को औषधि प्रिय होता है। तो काम वासना में बड़ी आसक्ति हो गई थी रानी के प्रति, तो रानी को दे दिया राजा भरथरी ने वो फल खाने के लिए। और वो रानी को प्यार दीवान से हो गई थी, तो जो है रानी ने वो दीवान को दे दिया। और दीवान को जो है वो बेस्या से प्यार करता था, तो बेस्या को दे दिया वो फल। अब बेस्या ने मन में विचार किया कि जितना दिन रहेंगे उतना दिन ये कुकर्म करते रहेंगे पेट भरने के लिए, इसलिए यह पाप वाला कार्य कितना दिन करने की क्या जरूरत है, भले हम जल्दी मर जाए ठीक हो। चलो राजा धर्मात्मा है, न्याय प्रिय है, बुद्धिमान है, इसी को जाकर दे देते हैं। राजा साहब को बेस्या ने आकर के दिया। राजा साहब बहुत खुश हुए, पूछा कि तो ये फल किसने दिया था? तो बेस्या बोली कि तो दीवान ने दिया था, हमारे पास वो होता है, हमसे वो प्रेम करता है। तो दीवान को पूछा कि रानी, छोटकी रानी ने दिया था, कहो। फिर रानी को पूछने का जरूरत नहीं, वो तो जान लिया राजा साहब ने, भरथरी राजा ने। उस समय उनको अनुराग से बड़ा घृणा हो गया और बैराग की तरफ ध्यान चला गया। समझ लिया कि जिसको मैं बहुत अधिक प्यार करता हूं वह दूसरे को प्यार करती है, और दूसरा भी तीसरे को, तीसरे ने चौथा। एवं प्रकार ये बेस्या से किसी प्रकार का हमारा लगाव नहीं है, लेकिन आत्मा में इसको वाह हमारा शुभ यह सोचा और यह आ गई देने के लिए। किससे किसको प्यार हो जाएगा, मन किसके प्रति आसक्त हो जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। मन आपके बस में नहीं है, और जिसको खुश करना चाहते हैं भूल जाते, उसके पास भी तो मन है। मन और अहंकार, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, जितना विषय तुमको है उसने विषय उसको है। यह तुम कैसे समझ लेता है कि हमरे प्रति ही उसकी आसक्ति रहेगी? ऐसा सोच कर करके मने मन जो है खीर पूड़ी खाता है, बड़ी प्रसन्न होता है। ये सब की भ्रम भूल है, यह उम्मीद करना छोड़ दीजिए। यही अनुराग से बैराग हो गया। तो राजा साहब ने उनको जो है तीव्र बैराग हो गया। उसी समय जो है राजप्रसाद खोल दिया और अपने भाई विक्रमादित्य को राज सौंप दिया और चला गया। समझ लिया कि रानी दीवान के प्रति आसक्ति रखती है। इसलिए हे देश बंधु,
जिससे तू अपनी आयु लगा करके कर्म को कर्म सुकर्म जो भी काम है खून पसीना बहा कर करके खुश करने में चेष्टा में लगे हुए हो, खुश हो गई नहीं होगा। दो चीज है इसमें, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, जीवात्मा जो सूक्ष्म शरीर है और तो परमात्मा में जाएगा तब खुश होगा, और स्थूल शरीर तो यहाँ का चीज है, ये तो जल के राख होगा। एवं प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अनावश्यक अपना समय, कीमती समय काहे नष्ट करते हैं। अपने आयु को समय बल बुद्धि खर्च कर देते हैं। जीते जी ही ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में जतन करें, जीवात्मा को परमात्मा में कल्याण करें, नेका प्रयत्न सदगुरु के शरण में जाए। इसलिए हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं, जीवते ही करवा साधु भाई, जीवते ही करवा सा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वा सा, साधु भाई जीवत ही करवा सा। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वा सा, साधु भाई जीवत ही करवा सा। जीवत कर्म की फांस न काटे, मोए मुक्ति के वास, जीवत ही करवास। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो तब झूठी आस, साधु भाई जीवत ही करवास। अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुरवास, जीवत ही करवास। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्व तरास, जीवत ही करवास। साथ संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फासा, साधु भाई जीवत ही करवासा। सत गहे सत गुरु को चीन्हे, सतनाम विश्वास, कहे कबीर साधन हितकारी, हे साधन की दास, जीवत ही करवासा, साधु भाई जीवत ही करवासा। जीते जी आशा करें, अर्थात जीवात्मा की परम आत्मा के मिला लेने के लिए आप युक्ति प्राप्त करने सदगुरु के शरण में जाएं। जिस प्रकार जब राजा साहब भरथरी को जब ठेस लगा अनुराग से, तो विरक्ति हो गया, और विरक्त के भाव से हुआ है राज्य का त्याग कर करके भरथरी ग्रंथ लिखा। आज उनका नाम जो है सब कवियों में श्रेष्ठ में गिनती आता है। अतः देशवासियों निवेदन है कि ज्ञान योग ध्यान योग, ज्ञान योग से ध्यान योग करें, और ध्यान योग से ही ये सभी अनेक प्रकार के युक्ति को प्राप्त करने के लिए, अपने मुक्ति के लिए, जीवात्मा को मुक्ति के लिए सदगुरु के शरण में जाए, सत्संग भजन करें। सदगुरुवे नमः, सदगुरुवे नमः। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए, चमकै बिंदु
सूक्ष्म यति उज्जवल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निराखी ज्योति तजदी शब्द सूरत अभ्यास सरल तर कर करी सार शब्द गई ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजी भव खंडन या रति यह निर्मल करिमहि अमृत रस पीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगर कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः।